और जब भक्ति आती है तो बस पहले ही भक्ति का इशारा, पूजा करने लग पड़ते हो। है जो ज्ञान देते हैं उनकी पूजा करने लग पड़ते हो। है कहाँ, कौन से मंदिर में? सोमनाथ मंदिर में उसका स्वरूप बना के और पूजा करते हो। उनकी फिर पूजा करने से फिर भगत बन जाते हो। पूजा किसकी की जाती है? पूजा की जाती है साकार की। नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे। मंदिरों में क्या करते हैं पुजारी लोग? यही करते हैं ना। हाँ, तो ये पूजा करने से भगत बन जाते हो। और मैं आता हूं तो मैं पूजा करना सिखाता हूं कि याद करना सिखाता हूं? है क्या सिखाता हूं? बिंदी तुम आत्मा और तुम्हारा बाप भी बिंदी, तो उसकी पूजा करेंगे। अरे बिंदी को तुम जल चढ़ाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, पता नहीं कहां चली जाएगी। है और वो बिंदी भी कोई ऐसी पकड़ में आने वाली थोड़ी है, वो अति सूक्ष्म। तुम्हारी आत्मा भी अति सूक्ष्म, आत्मा का बाप भी अति सूक्ष्म। तो पूजा करने की बात ही नहीं। अभी देखते हो ना, है क्या देखते हो? अभी देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ, भगत कितने परेशान होते रहते हैं, कितने दुखी होते रहते हैं, भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है? कौन सी तकलीफ बताई? अभी कौन सी आपदा बताई? अरे काम विकार के आधार पर क्रोध आता है। काम की आस पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है। हाँ, तो 5 विकार हुए ना, ये फिर बड़ी भारी तकलीफ है ना बच्चे। और जो ज्ञान तुम देवता बनते हो, ज्ञान से फिर तुम्हारे ऊपर क्या तकलीफ है? ज्ञान से जिससे तुम इतने ऊंचे बनते हो, 16 कला संपूर्ण देवता, तो कोई तकलीफ नहीं। जब देवता बनते हो कुछ भी नहीं। तो देखते हो बच्चे, बरोबर अभी इस अर्थ से तो दूसरा कोई नहीं समझाएगा ना। क्या, किस अर्थ से? है कि भक्ति में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और ज्ञान में क्या करते हैं? ज्ञान में मनन चिंतन मंथन करते हैं। मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान को अपना बनाते हैं। जैसे भोजन खाया, चबाया नहीं, ऐसे ही निगल लिया तो क्या होगा? रस बनेगा? नहीं बनेगा। जब अपना खून ही नहीं बनेगा तो ताकत आएगी? नहीं आएगी। तो बताया कि बरोबर इस अर्थ से कोई दूसरा नहीं समझा सकता। क्या अर्थ बताया? कि पूजा अलग चीज और ज्ञान अलग चीज। ज्ञान एक से आता है और पूजा करना अनेक सिखाते हैं। दूसरा कोई नहीं समझाएगा, है सिवाय एक बाप के। अंतर भी बता देते हैं। पूजा क्या है और याद क्या है? पूजा कैसे होती है, उसे अंधश्रद्धा क्यों कहा जाता है, बाप बैठ करके समझाते हैं। तो भक्तों पर जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है, क्योंकि भीड़ तो पड़ती है ना भक्तों के ऊपर, जिनके ऊपर भीड़ पड़ती है उनको तो दुख होना ही है ना। कौन सी भीड़? भीड़ माने वही आपदा। कौन सी आपदा? काम क्रोध, ये आपदाएं है ना। हाँ, तो ये भीड़ पड़ती है तो उनको दुख तो होना ही है। उनकी महिमा तो भक्ति की नहीं की जा सकती है ना। है महिमा सुखदाई की होती है,
या दुखदाई की होती है? काय की महिमा होती है? सुखदाई की महिमा होती है और दुखदाई की महिमा थोड़ी होती। देवताएं सुख देते हैं तो उनकी महिमा होती है, और राक्षसों की, रावण की कोई महिमा करता है? नहीं। तो देखो, शास्त्रों की महिमा नहीं की जा सकती है। क्यों क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि हमें मालूम है कि 2500 साल से ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति हुई है। दुख बढ़ा है या घटा है? दुख तो बढ़ा है, तो महिमा हो सकती है? हाँ, दुख बढ़ाने वाले की महिमा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि भगत ही शास्त्र पढ़ते हैं। भगत क्या करते हैं? ये शास्त्र पढ़ो, वो शास्त्र पढ़ो, ये टीवी देखो, वो टीवी देखो, इस शास्त्र का देखो, वो शास्त्र का देखो, और क्या करते हैं? अरे शास्त्र पढ़ते हैं ना, समझ में कुछ आए या ना आए, पढ़ते हैं बस। हाँ, तो पाठ करेंगे गीता का, रामायण का पाठ करेंगे, भागवत का पाठ करेंगे, ठीक है, करो। तो इसको भक्ति कहा जाता है। तो ये सब बातें बाप आकर के समझाते हैं।